आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है वो ख़ास करके वक्फ बोर्ड को लेकर है। आपने देखा पिछले जुमे के दिन बहुत से बयानात आए, उलमा इकराम के बयानात भी आए माशाल्लाह कि वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है तो कुछ काम किया जाए। QR कोड को भी बहुत वायरल किया गया कि QR कोड पे आप जो है तो मोबाइल स्कैन कीजिए और वो अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। बहुत सी मतलब अभियान चला। तमाम हिंदुस्तान भर के उलमा इकराम कहिए, मुस्लिम लीडरान कहिए, ज़िम्मेदार कहिए, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है कि आपने एक वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अभियान को चलाया और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज़ गूंजी। बहुत सी बातें हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये आवाज़ उस वक्त उठी जब बीजेपी गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में तरमीम करने का यानी कुछ बदलाव करने का फ़ैसला किया। सरकार ये कह रही है कि भाई जिसमें जो गरीब मुसलमानों को फ़ायदा नहीं मिल सकता, इसलिए हम इसमें बदलाव कर रहे हैं और क़ानून ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे। ये सरकार का अपना कहना है। जबकि मुस्लिम ज़िम्मेदारों का कहना है कि भाई सरकार की मंशा ठीक नहीं है, उनकी नीयत ठीक नहीं है, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन अब तक हड़पना चाहते हैं, कब्ज़ा करना चाहते हैं, इसलिए क़ानून को लाया जा रहा है। इसको लेकर पूरे मुल्क में एक वाद विवाद चल रहा है, सारी बहस चल रही, सारी बात हुई है। लेकिन सबसे हैरान कुन सवाल ये है कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब से आज तक, और ख़ासकर महाराष्ट्र में और मराठवाड़े में जब निज़ाम सरकार की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो निज़ाम हुकूमत होने की वजह से ख़ासकर मराठवाड़े में वक्फ के बेइंतहा वक्फ़ी ज़मीनात हैं, चाहे दरगाह की इनाम की शक्ल में हो, मस्जिद की इनाम की शक्ल में हो, मुख्तलिफ इनाम की शक्ल में हो या जो भी हो, लेकिन है माशाल्लाह आज भी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार मान लो अगर थोड़ी देर के वास्ते ये इस तरह का ऐलान नहीं करती कि हम वक्फ बोर्ड को अपने अंडर में लेने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो मामला ऐसे ही चलता जैसा हमेशा चलता रहा। यानी कि जब इतने सालों में वक्फ बोर्ड की जो बर्बादी हुई, जो बेइंतहा कीमती ज़मीनात गई, तो उसके ऊपर इतना वाह वशाला क्यों नहीं मचाया गया। जो आज बुलगिर सतह पर हमारे बड़े बड़े ज़िम्मेदार आवाज़ उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। तो फिर ये जो केंद्र सरकार ने जो एक्शन ली कि भाई हम वक्फ बोर्ड के ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं या वक्फ के कानून में बदलाव करके ज़मीन के ऊपर हम एक अपने अंडर में लेना चाहते हैं, एक अच्छी नीयत से सरकार ने ऐलान किया, उसके बाद आप जागे। अगर मान लो सरकार अगर नहीं जागती तो आप सोए रहते। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इतने सालों से जो वक्फ बोर्ड मुख्तलिफ स्टेट में बोलिए जो है तो वक्फ बोर्ड के पास रहा, वक्फ की ज़मीनात हैदराबाद बोलिए, आंध्रा बोलिए, कर्नाटक बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, केरल बोलिए, जो भी है पूरे हिंदुस्तान में, तो वक्फ के ज़रिए से मुसलमानों को एक मनसूबाबंद तरीके से कितने मुसलमानों को आपने फ़ायदा पहुँचा है। क्या कोई ज़िम्मेदार बता सकता है कि वक्फ की ज़मीन के ऊपर हमने हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी करके एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने का काम किया और ज़मीन के किराया वक्फ बोर्ड को पहुँचाने का काम किया, कम किराए पर जो है तो गरीब मुसलमानों को फ्लैट देने का काम किया? क्या ऐसा कोई बता सकता है? जो असर रुसूख से किसको ज़मीन मिल गई मुतवल्ली की शक्ल में, कोई हमारे बाप दादा मुतवल्ली थे, उन्होंने कुछ बना लिया, कुछ कारोबार शुरू कर दिया, ऐसे बेइंतहा मिल जाएंगे आपको। लेकिन एक मनसूबबंद तरीके से कि भाई जिसके कोई बाप दादा मुतवल्ली नहीं थे, उनका वक्फ बोर्ड से कोई दूर ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो गरीब थे, हमाल थे, मट्टी काम करते थे या जो भी थे, गरीब मुसलमानों का सबसे मतलब निचला तबका यानी मजदूरान तबका था, क्या उसको मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचा? नहीं पहुँचा ही नहीं। तो सवाल ये है कि फिर आज वक्फ बोर्ड को बचाने का अभियान चलाया जा रहा है तो किसके लिए चलाया जा रहा है? सवाल ये है अगर आप ये अभियान चला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बचेंगे तो हमारे नस्लों को काम आएगा, हमारे जो आने वाले नए नस्लें को फ़ायदा पहुँचेगा या गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचूंगा, ये आपकी सोच है, अच्छी सोच है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये जब अभी 30-35 साल में 40 साल में जो वक्फ बोर्ड चलता रहा पूरे मुल्कियत सतह पर, दिल्ली में अलग, राजस्थान में अलग, यूपी में अलग, महाराष्ट्र में अलग, यहाँ पर आपने फ़ायदा कितना पहुँचाया मुसलमानों को? ये सवाल है। इसके ऊपर अभियान आपने क्यों नहीं चलाया कि महाराष्ट्र में इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, चलो कुछ काम करते हैं, चलो सरकार से नुमाइंदगी करते हैं, चलो लोकशाही माध्यम से धरने मोर्चे निकालते हैं, आवाज़ को बुलंद करते हैं। कभी आपने आवाज़ नहीं उठाई, जबकि ये अखबार में सुर्खियाँ आ रही थी, हेडलाइंस आ रही थी। आप 30-35 साल के अखबार उठा के देखो, हेडिंग आ रही थी, फला ज़मीन के ऊपर ऐसा कब्जा हो गया, फला ज़मीन को मट्टी मोल के भाव में किराए से दी गई, कानून के फ्रेम में बिठा के दे दिया गया, कई न्यूज़ें छपी, कई बयानात आए, उसके बाद भी आप जागे नहीं। सवाल ये आ रहा फिर आप क्यों जाग रहे? आप ऐसी क्या बात हुई? अगर आपको ये डर सता रहा है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर मुसलमान मतलब सरकार की नीयत सही नहीं है, ये ज़मीन को हड़पना चाहती है, यानी गरीब मुसलमानों का या मुसलमानों को नुकसान होने वाला है, अगर आपकी ये मंशा है तो सवाल ये फिर पिछले 30 सालों में जो मुसलमान नुकसान होता रहा
प्रैक्टिकली तौर से होता रहा, अखबार में आते रहा, उस वक्त आपने ज़बान लब खोली क्यों नहीं? कि आप उस वक्त नौज़ माज़अल्लाह मुसलमान नहीं थे? कि आप इस वक्त आपका ईमान जागा? आखिर वजह क्या है? मुसलमान कुछ तो बताओ। हम भी मुसलमान हैं, हम भी एक समाज से आते हैं, हमें भी तो बताओ, खोल कर के बताओ कि भाई तुमने क्या फ़ायदा पहुंचाया, क्या नुकसान पहुंचाया, क्या होने वाला था, क्या क्या करके बताया आपने, हमें भी तो बताओ, ताकि मुसलमानों के एतबार में इजाफा हो, हमें हमें भरोसा आए, हमें भी तो बताओ। ये क्या चल रहा है? ये अजीब गरीब मंतक माहौल चल रहा है कि आज भी अगर मैं औरंगाबाद ज़िले से बात कर रहा हूँ, मैं मराठवाड़ा ज़िले से बात कर रहा हूँ, तो आप जाके देखो जानला रोड के ऊपर क्या हुआ, वक्फ बोर्ड का हाल क्या हुआ? क्या जब कानून नहीं था कि सरकार में नहीं थे, जब तो इल्ला माशाल्लाह मुसलमान खुद जो था मंत्री हुआ करते थे, आमदार हुआ करते थे, खासदार हुआ करते थे, फिर क्यों मुसलमानों के इमलाक को जो है तो नुकसान पहुँचाया गया या पहुँचा, क्यों पहुँचा? ये सवाल बीजेपी से नहीं बल्कि आप लोगों से सवाल है ये कि आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? आपके घर में ज़रा सी अगर चोरी हो जाती है, आधा तोला एक तोला सोना चोरी हो जाता है, तो बड़े फिक्रमंदी के साथ जब तो मुताल्लिक़ा जो आपके घर के नज़दीक पुलिस स्टेशन वहाँ पहुँचते हैं आप कि साहब रात के अंधेरे में चोरी हुई, हमारे पास से 2 लाख का माल चोरी गया, या जो भी हो, बाद आप तो उसका पंचनामा होता है। यहाँ तक कि अखबार में आता है कि फ़लाँ साहब के फ़लाँ सेठ के मकान में चोरी हुई। इतनी बड़ी जो है तो वक्फ इमलाक की तबाही होती है और उसके ऊपर बड़े पैमाने पर कोई FIR दर्ज नहीं। अगर FIR दर्ज है भी तो कितनों को सज़ा मिली, कितने को सज़ा मिली? आप बहुत से लोग कहेंगे कि वक्फ ट्रिब्यूनल है, वक्फ कोर्ट है, सारी बात है। सवाल ये नहीं है कि वक्फ ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, सारी बात है, या वकील या वक्फ बोर्ड के वकील भी मौजूद है, ये सारी बात सही है। सवाल ये है कि इतना अमला होने के बाद, इतनी सब सहूलत मैसर होने के बाद तबाही आई कैसा? और आज किसके लिए तो वक्फ बोर्ड को बचाया जा रहा है? एक सवाल है ना। 30-35 साल में गरीबों को नुकसान, गरीब मुसलमानों को मतलब कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, तो फिर आप कौन से मकसद से बचा रहे हैं? ये भी तो बताओ। या कोई आपके पास मंसूबा है कि हम फला ज़मीन को बचा के जो तो मुसलमानों के हम डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले हैं, हाउसिंग सोसाइटी बनाने वाले हैं, या कोई बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर खोलने वाले हैं? ऐसा कोई नियोजन है आपके पास? नहीं है। अरे इतनी बड़ी सरकार जिसके पास खजाने की चाबी है, वो एन टाइम पे बोलती थी कि वक्फ बोर्ड अगर कुछ मांगते सरकार के भाई हम कुछ पैसे दो, तो बोलते खजाने में पैसे नहीं है, अभी फंड नहीं है, अभी ये नहीं है, वो नहीं है। कई अखबारात में न्यूज़ छपी कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों तनख्वाह के मसले हैं। इससे पहले 2 साल पहले अखबारात में आ चुका, कई बार आ चुका कि वक्फ जो है तो माली हालत से जूझ रहा है। ज़रा सोचने वाली बात है, जो सरकार जिसके अंडर में वक्फ बोर्ड चल रहा है वो टाइम पे बोलते थे कि हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, हमारा फंड नहीं है। तो सवाल ये है कि जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, जितने भी लीडरान हैं, जितने भी जिम्मेदारान हैं, क्या आप जेब से पैसा लगाने वाले हैं? आने वाले वक्तों में कितने वक्फ प्रॉपर्टी को आपने देखभाल किया? क्या आप बता सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कि मराठवाड़े के अंदर वक्फ की ज़मीन इतनी पड़ी हुई थी, हमने सर्वे किया? आपको खुद नहीं, जो आवाज़ उठा उनको खुद नहीं मालूम कि वक्फ की ज़मीन कहाँ पर है, उसका गट नंबर क्या है, उसका सर्वे नंबर क्या है, वो कितने एकड़ है, वो क्या है, वो मुतवल्ली है क्या, कुछ भी नहीं चल रहा। बस सरकार ने, बस सवाल क्या है, बीजेपी सरकार ने ऐलान नहीं करना था, बाकी सब जो चल रहा था अंधाधुंध कारोबार वो चलते रहना था। आपकी मंशा तो यही दर्शाती ना। मतलब सरकार तो खुला कह रही है कि हमारी मंशा ये है कि गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। आप कह रहे हैं कि आपकी नीयत सही नहीं है। सवाल ये है 30-35 सालों में जितने वक्फ जब मुसलमान मंत्री गुजरे, जो भी बने, जो भी है, या वक्फ मेम्बरान गुजरे, वक्फ चेयरमैन गुजरे, या मंत्री गुजरे, या जो बड़े बड़े मुसलमान जो अपने आप को बहुत बताते हैं कौम के हमदर्द है, तो फिर आपने क्या करे भाई? आपने क्या करे? आपकी कौन सी नीयत थी? अगर आप कहेंगे कि हमारी नीयत तो सही थी, हमने थोड़ी लूटे या जो भी करे, हो सकता है आपके जहन में सवाल आ रहा होगा। सवाल लूटे का नहीं है कि आपने लिया है कि नहीं लिया है। सवाल ये है कि जब आपके होते तमाशा चल रहा था तो आपने कोर्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं खटकाया पूरी शिद्दत के साथ? जैसा आज संभाजी नगर के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, याचिका खारिज होने के बाद बोले कि हम डबल से दाखिल करेंगे। एक मिसाल दे रहा मैं आपको, ये जोश जुनून क्यों नहीं दिखता आपको? एक नाम बचाने के वास्ते अगर नाम बच भी गया, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, कोई मुसलमान का फ़ायदा होने वाला नहीं। कल को सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला पलट दी, नहीं औरंगाबाद हो गया, कितने मुसलमानों को रोज़गार मिला, कितने घरों का चूल्हा जला। अब बहुत से कमाखल में मुनाफिक भी लिख देंगे, कमाखल अपने पास बहुत है समाज के अंदर जो समझता नहीं है, पर ये नहीं समझते कि ये आदमी मिसाल क्यों दे रहा, ये एग्जाम्पल के पीछे मतलब क्या है, समझता नहीं ना। चौथी पास रहते, आपने मोबाइल ले ली किस्मत से, कभी बाप जन्म में देखे नहीं, चला रहे बस किधर भी लिख रहे। अजीब सूरत हाल है। शौर नहीं, शौर बड़ा चिल्ला रहे, नहीं वो सरकार को भेजो, सरकार को भेजो। मेरा सवाल है पूरे महाराष्ट्र के, पूरे मराठवाड़े के, और आज भी मुसलमान सवाल है, जब आपके हाथ में वक्फ बोर्ड है, आपके हाथ में वक्फ बोर्ड है, वक्फ चेयरमैन आप है,
वक्फ में मंत्री आप है, वक्फ में मेम्बरान आपके पास है, गैजेट नंबर आपके पास है, फिर कौन सा कानून आपको रोक रहा है भाई? कौन सा कानून आपको रोक रहा? इसका हिसाब किताब कौन देगा? इसका यूआर कोड कौन, किसको भेजना हमने कि हमारे लोगों के सोते हुए बर्बादी हुई, जिसकी शिकायत हमने क्या करना हमने? बताओ ना, कि मोदी साहब के पास करना, मोहन भागवत साहब के पास करना, कि शिवसेना के पास करना? क्या करना हमने? आज वो बोले कि नहीं, वक्फ बोर्ड मुसलमानों को, वक्फ बोर्ड के अंदर कोई हम हिंदू अधिकारी लेंगे या वक्फ पे कोई मेम्बर हिंदू लेंगे, तो आपके पेट में दर्द हो रहा, आप बोले नहीं ऐसा कैसा हो सकता, मंदिर की बॉडी में क्या मुसलमान को लिया जा सकता? पेपरों में आया है, उसकी बिना पे बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, आपकी सोच सही है, लेकिन सवाल ये नहीं कि वक्फ बोर्ड में किसी हिंदू को लिया जाए, ये हिंदू अधिकारी को लिया जाए या वक्फ बोर्ड मेंबर को लिया जाए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये 30-35 सालों में जब तुम्हारे पास था, चपरासी से लेकर चेयरमैन मुसलमान था, फिर तबाही हुई कैसा? आप तो मुसलमान थे ना, नौज़बिल्ला, क्या कुछ और थे? आप मुसलमान ही थे। वक्फ बोर्ड मुसलमानों का, ज़मीनें जो इनाम की दरगाह की शक्ल में, मस्जिद शक्ल, वो भी मुसलमान, शरीयत के दायरे में आती, सब सब मुसलमान ही थे ना, कोई गैर का मामला था ही नहीं। फिर लूटमार कैसा? फिर गरीब मुसलमानों को, जालना रोड की मिसाल ले लो, यहाँ गरीब मुसलमान को क्यों नहीं बिठाया गया अब तक? जब वो बैठ सकते एक कानून फ्रेम में, जो भी, अरे भाई कोई ना कानून लाए होंगे ना आपने, कुछ ना कोई इलीगल, मतलब कोई एक ऐसा एक एक्ट लाए होंगे, कोई एक दरखास्त बनाए होंगे, उसके तहत दिए गए होंगे। ये आपको मालूम है ना? गरीब मुसलमान को क्या मालूम? जो पेट भर रहा है, मट्टी काम कर रहा है, होटल में काम कर रहा है, उसको क्या मालूम वक्फ बोर्ड? अरे वक्फ बोर्ड भी मालूम उसको बोले वक्फ बोर्ड क्या है, वो भी बोलेंगे, बोले कोई मालूम नहीं भाई। और आप बचाने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल है बड़ा अदब एहतराम से, आप वक्फ बोर्ड बचा रहे क्यों? इसका जवाब दीजिए। आप मंशूर पेश कीजिए कि इसके बाद वक्फ के ऊपर हम काम करने वाले हैं, काम करने वाले। लीडर पैसे लगाएंगे क्या? चलो मैं लीडर है, एग्जाम्पल मैं लीडर है, मैं बहुत बड़ा लीडर है, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ नहीं वक्फ बोर्ड को बचना चाहिए। सवाल ये है, कल वक्फ बोर्ड को बच गया तो मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या ताकत है? मैंने बताना चाहिए कि मैं अपने जेब से या अपने प्रॉपर्टी बेच के वक्फ बोर्ड को लगाने वाला हूँ, कि वक्फ की सुरक्षा के लिए तार फिक्सिंग करने वाला हूँ, गरीबों को बिठाने वाला हूँ। तो मेरा आवाज़ उठाना काम का, नहीं तो क्या काम का? कहीं फिर रहे, फिर मेरे ऐसे 50 है, फिर कहीं फिर रहे ना भाई। ये फिर रहे बल्कि तबाही यही नहीं, अगर नहीं फिरते थे तो नौबत नहीं आती थी ना। आज जो बीजेपी पे उंगलियां उठा रहे, इधर अपने गिरेबान में झांक के देखो ना कि इतने सालों में तबाही हुई, उस वक्त आप क्यों सो रहे थे? क्या कौन सी गोली खा के सो रहे थे? कि बिरयानी खा के सो रहे थे? कि खलिया खा के सो रहे थे? क्या गोश्त मांडा खा के सो रहे थे? क्या सो रहे थे भाई? जब आपको जब एहसास नहीं हो रहा था कि यार गरीबों को नुकसान हो रहा, जब आपको कौम का दर्द नहीं जा रहा था। आज बीजेपी ने हाथ मारी, आज कोशिश कर रही थी, आप बोले नहीं इनकी नीयत सही नहीं है। तो 35 साल में किसकी नीयत खराब थी भाई? अगर सबकी नीयत थी तो जो जिनकी नीयत अच्छी थी ना, आप बोलेंगे हम नहीं थे भाई, तो अरे तुमने थे, इसका मतलब तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाए? जैसा आज बोले QR कोड भेजो, अभियान चलाओ, अखबार में आ रहा, अब धरने भी होंगे, कुछ दिन मोर्चे भी होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहे, इधर से बीजेपी सरकार को घेरा जाएगा। सवाल ये ना, बचा के करने वाले क्या है? कितने गरीबों को फायदा होने वाला है? धरना सेठों को छोड़ दो, आप गरीबों को क्या खुल के बोलो, वहाँ 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, 50 एकड़ हमें बिठाने वाले हैं, ये हमारा मंशूर है। अगर हमारा पैसे कम रहेगा, हमारे पास 4 बड़ी बड़ी इस्लामी जमात संगठन है, हम मस्जिदों को चंदा करेंगे, उसकी तार फिक्सिंग करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, सरकार को मौसम नुमाइंदगी करेंगे, कानून के फ्रेम में बिठा के गरीब मुसलमानों को बिठाने का काम करेंगे। तो बोला जा सकता है कि आपकी नीयत सही है, आपकी सोच सही है। क्या चल रहा है ये? बड़ा अफसोस की बात है, बड़ा अफसोस की बात है कि जो आज वक्फ बोर्ड पे जो चिल्ला पुकार कर रहे हैं, 30-35 साल से उनको वक्फ बोर्ड की बर्बादी नज़र नहीं आई, और कह रहे हैं कि हम कौम के हमदर्द हैं, हम बहुत बड़े वो अल्लामा है या जो भी है, क्या क्या है, बड़े दुख की बात है। मगर याद रखो इसके अंदर 90% मक्कारी और धोखेबाजी छुपी हुई है। मैं दावा कर सकता हूँ, टाइम पड़ा तो साबित भी कर सकता हूँ, जो आंकड़े तबाही किया है, जो अखबारात में आए, जो केस पेंटिंग है, उसकी रोशनी में साबित भी कर सकता हूँ। और सवाल आपसे करूँगा उस वक्त में, बुलाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं पूरा गट्ठा लाने को तैयार हूँ। ये 10 साल 20 साल में ये तबाही हुई, ये गई कैसा ज़मीन? आखिर क्या वजह है? एक धन्ना सेठ के पास चला जाती है और कोई अब्दुल गफूर भाई को ज़मीन नहीं मिलती है, कोई अब्दुल रहमान को ज़मीन नहीं मिलती है, इसलिए कि बेचारा भंगार वाला है, वो गरीब, उसको ज़मीन नहीं मिलती है। वरना धन्ना सेठों कैसी मिलती भाई? औरंगाबाद की मिसाल लो ना, औरंगाबाद के मुसलमानों, तमाम मुसलमानों, मराठवाड़े मुसलमानों, आपको आवाज़ दे रहा हूँ, आप तो जागो। जो हो गया। एक कुछ तो बताओ कि हम ये लेके ये करने वाले हैं, हम डेवलपमेंट करने वाले हैं। टाइम पड़ा तो हम चंदा मांग के तो बिठाने का काम करेंगे, बसाने का काम करेंगे। जो कानून मौजूद है ना, कानून मौजूद है, सरकार ने आपके हवाले किया है कि आपका चीर के आपके मुंह में डालेंगे, क्या चाक मुंह में डालेंगे?
राजनीति के रास्ते बराबर इसको इल्ज़ाम लगा, उसको कर, बदनाम कर, ये कर, जो भी है, जो भी हथकंडे हम देखते हैं बराबर होते हैं। और ये कानून से, कायदे से, गैजेट से सब अपने पास मौजूद है, उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी बदनसीबी नहीं है, ये हमारी कमतरी नहीं है। क्या इसमें अल्लाह खुश होगा? बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था। 2-3 सवाल मैं करना चाहता हूँ, या मेरे सवाल नहीं, ये भी याद रख लीजिए। आप ये गलतफहमी में मत रहिएगा, ये चुल्ला पुकार कर रहा है या हमें बुरा लग रहा है। ये कई लोग जो कहना चाहते थे मैंने नहीं लिया, लोग बहुत बुरा बोलने के मूड में थे, लेकिन मैंने उनका वीडियो मैंने कवर नहीं किया। मैंने सोचा चलो मैं अच्छे अंदाज से बोल दूँ करके 2-3 सवाल कर रहा हूँ। अब तक जो बर्बादी हुई उस वक्त आप खामोश क्यों थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, बचा क्या, वैसा क्या तीर मारने वाले, बताइए सही। और तीसरा सवाल, वक्फ बोर्ड की ज़मीनात जायदाद है कितनी बची हुई, कौन से शहर में कितनी है, कौन से गांव में कितनी है? अरे मेरे को नहीं मालूम, मैं 52 साल का है, जबकि पढ़ा लिखा है, मीडिया सालों का, मुझे खुद नहीं मालूम कि प्रॉपर्टी कितनी टोटल। अरे आप बोले कि मुसलमानों के काम आएंगे, अरे मुसलमानों को मालूम रहेंगे फला गाँव में खेड़े में ज़मीन है तो काम आएंगी ना। कानो कान खबर नहीं कि वक्फ किसकी है। हाँ, सबसे पहले अगर आप कौम का दर्द है आपको, ये अभियान चलाइए पूरे शहर में, खेड़े में, पाड़े में, एक वो लगाइए, बैनर लगाइए, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये इतने एकड़ है, ये दरगाह का इनाम है, ये मस्जिद का इनाम है, ये इतने एकड़ है, इसका मुतवल्ली ये है। ये आप तो नए नस्लों को मालूम पड़ेगा। अगर आप सही कौम के हमदर्द है, वहाँ बोर्ड लगाने का काम कीजिए आप, तो माना जाएगा कि आपकी नीयत सब सही है। वरना अगर आप ये चलेंगे नहीं बीजेपी बदमाश है, बीजेपी की नीयत सही नहीं है, सवाल ये फिर हम क्या कर रहे थे? सवाल हम पे भी खड़ा होता है, हम सब पे खड़ा होता है जो उसके जिम्मेदार है। जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सैल्यूट है, लेकिन जिन्होंने लापरवाही बरती, खामोशी इख्तियार की गई और हमेशा कौम के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे, ये सवाल उनसे है। आप क्या कर रहे थे? कौन से नशे में थे? कौन सी गफलत का शिकार थे आप? और आज कौम की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, बीजेपी को बुरा बोलते हैं। लाख पढ़ अच्छे बेहतर, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लाख पढ़ अच्छे आपसे हो, क्योंकि आपके अल्लाह ने आपको नवाज दिया था, वक्फ बोर्ड की शक्ल में आपको अल्लाह ने दे दिया था, सब इमरान की शक्ल में थे, सब आपके हाथ में होलसेल कारोबार था, लेकिन आपने कौम की फिक्र नहीं की। अल्लाह ने उनसे काम लिया। और अल्लाह का वादा है कि मुसलमानों, तुम ये मत समझना कि तुम हमारा काम करना छोड़ देंगे, हम गैरों से काम ले लेंगे। हो सकता है अल्लाह मोदी से काम ले रहा हूँ, हो सकता है आपके अकल में पर्दा पड़ गया हूँ, आपकी यकीन अल्लाह का पर्दा पड़ गया। मैं दावा इसलिए कह रहा हूँ कि 30-35 सालों में बर्बादी हुई कैसा, इसका जवाब दीजिए आप। मैं कौम से बीच में आता हूँ, मेरा भी अधिकार है, आप मेरे बड़े हैं, मेरा सवाल जवाब दीजिए। 35 साल में लूटमार हुई कैसा? और पूरे मराठवाड़े में, महाराष्ट्र, हर स्टेट में वक्फ की ज़मीनात कहाँ पर है, कौन से गांव में है, उसका गैजेट नंबर क्या है, कितने करिए, आपको बताना पड़ेगा। ऐसा चलने वाला नहीं मुग्गम में कि बचना है। यार किसके वास्ते बचाते भाई? हम भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, मुसलमान जो रोडों पे आ रहे, भीख मांगने पे मजबूर हो गए, किसके वास्ते बचा रहे? अगर आपकी नीयत सही नहीं है तो मैं दुआ करूँ अल्लाह ताला, अगर इनकी सबकी नीयत सही है तो इनको कामयाब कर, और इनकी नीयत में जरा भी खोट है अल्लाह ताला तो इनको तो नाकाम कर दे। ये बदुआ है मेरी, बदुआ भी है, दुआ भी है, और ये मेरी अकेले की तरफ से नहीं, पूरी कौम मिल्लत की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और कौम के जज्बे को, उनकी नीयत को, उनके मसाइल को, उनके मसले को समझने की कोशिश करेंगे और उस नीयत से काम कीजिए, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। और इसमें राजनीति हो रही है, अल्लाह ताला जो उसमें राजनीति कर रहा है 100% राजनीति कर रहा है। मैं, हमारी दुआ है मुसलमानों की, मैं भी गरीब मुसलमान हूँ, बदवा देता हूँ अल्लाह को तबाह बर्बाद कर दे। अगर हमारे काम के नहीं तो तुम भी हमारे कुछ काम करेंगे। उम्मीद करते हैं पैगाम को आप समझेंगे और सीरियस होकर काम करेंगे और बता देंगे कि आज भी क़यादत जिंदा है, आज भी लीडरान जिंदा है, आज भी कौम की जियालत जिंदा है, बता देंगे। वरना तबाही तो मुक़द्दर है और दौर क़यामत भी नज़दीक है। हदीसों में लिखा हुआ है हर आने वाले पल अब मुश्किलात से भरे होंगे। बहरहाल आपसे गुजारिश है, अगर आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप लीडरशिप में हैं, तो उसका इस्तेमाल सही कीजिए, अपने असर का, अपने रसूख का, अपने उहदे का इस्तेमाल सही कीजिए। ये वक्त हालात की ज़रूरत है, नहीं तो इससे बदतरीन हालात आने वाले हैं और उसके ज़िम्मेदार पहले आप रहेंगे, उसके बाद में कौम भी रहेंगी। कौम इसलिए रहेंगी कि कौम ने पूछा क्यों नहीं आपको, आपका गिरेबान पकड़ा क्यों नहीं, इसलिए कौम भी जिम्मेदार रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और नेक काम, अच्छा काम करने की आप कोशिश करेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।